एक्सरसाइज 5.6 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं, जहां पर हमारा x की वैल्यू दिया है a cos t प्लस log tan t बाई 2 के साथ ये प्रोडक्ट में है और y इक्वल टू a sin t है। ये हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म क्वेश्चन है जिसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x और y दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और फिर dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग dx बाई dt निकालते हैं। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, आगे ही हो जाएगा। cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t होता है प्लस log tan t बाई 2 है। तो log का क्या होता है, log के आगे जो भी वैल्यू है डोमेन वो 1 में आ जाती है, तो यानी 1/tan t बाई 2 और tan का फिर इसके डोमेन का करेंगे तो tan का हो जाएगा आपका sec स्क्वायर t बाई 2। ठीक है, फिर अगेन tan के डोमेन का करेंगे तो यहाँ tan का डोमेन क्या है, हाफ, मतलब t बाई 2, तो इसका हो जाएगा हाफ। ठीक है, तो ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन हुआ। अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a और माइनस साइन t प्लस tan t बाई 2 आपका क्या होगा, sin t बाई 2 अपॉन cos t बाई 2 और फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। कुल मिला के हो जाएगा हमारा cos t बाई 2 अपॉन sin t बाई 2। ठीक है, और इनटू सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t बाई 2 और इनटू 1/2 है यहाँ पे। तो अब यहाँ cos t बाई 2 से यहाँ cos का स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ नीचे देखेंगे तो 2 sin t बाई 2 तो cos t बाई 2 फार्मूला होता है कि sin a cos a बराबर sin 2a, यानी इसके एंगल का 2 टाइम्स हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा a माइनस साइन टी प्लस 1/sin t। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ देखिए 2 इंटू साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, तो साइन ना 2 इंटू इसका जो एंगल है, एंगल में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एंगल टी बाई 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। ठीक, और अब अगर हम इसको एलसीएम लें तो हमारा ये क्या हो गया, a और ये हो जाएगा 1 मतलब माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1/sin t। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर t बराबर cos स्क्वायर t। तो इस तरह ये हो गया हमारा a इंटू cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। तो इस तरह से dx बाई dt की वैल्यू हमको मिल गई। और इसी तरह से हम लोग dy बाई dt निकालते हैं। तो dy बाई dt क्या हो जाएगा, dy बाई dt हो जाएगा a इंटू साइन t है, साइन t का क्या हो जाएगा cos t। ठीक है, अब हम लोग को dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx दैट इज इक्वल टू क्या होगा, dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt दैट इज इक्वल टू dy बाई dt की वैल्यू क्या है, a cos t और अपॉन में dx बाई dt की वैल्यू क्या है, a cos स्क्वायर t और sin t क्या होगा, रिवर्स होके न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा sin t। ठीक है, अब a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया और स्क्वायर से आपका cos t कैंसिल हो गया। कुल मिला के क्या आया, ये आ गया आपका dy बाई dx दैट इज इक्वल टू sin t अपॉन cos t दैट इज इक्वल टू tan t। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही यूज की गई है। वैसे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया।
स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है और इसमें भी 8 के जैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा फंक्शन बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन दिया है x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा इंटू साइन थीटा। तो सबसे पहले हम x को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्या हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा दैट इज इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर थीटा इंटू साइन थीटा है, जिसको प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, तो थीटा इंटू साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड यानी कि साइन थीटा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। थीटा का रेस्पेक्ट डेरिवेट करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर आपका वही सेम वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो इंप्लाइज करता है कि dx अपॉन डी थीटा दैट इज इक्वल टू a इंटू थीटा कॉस थीटा। थीटा कॉस थीटा ये हमारा एक रिलेशन मिल गया। ठीक, अब इसी तरह से हम लोग dy बाई डी थीटा देखते हैं। dy बाई डी थीटा, तो यहाँ पे a और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos थीटा, और माइनस यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे फर्स्ट और सेकंड ना, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव साइन थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा, और प्लस सेकंड यानी साइन थीटा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव थीटा का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आएगा। तो आगे इसको अगर हम ब्रैकेट ओपन करें क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा दैट इज इक्वल टू a cos थीटा माइनस थीटा cos थीटा और माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग dy बाई dx के लिए क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा को dx अपॉन डी थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो dy बाई dx दैट इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू हमारी a cos थीटा माइनस, यहाँ पर चाहे तो cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा क्या 1 माइनस थीटा, क्या रहने दीजिए cos थीटा माइनस थीटा cos थीटा और माइनस साइन थीटा, और अपॉन में dx बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है a इंटू थीटा cos थीटा। तो a से ये कैंसिल हो गया। अब हम क्या है हमारा जो डिनोमिनेटर है वो मोनोमियल है और न्यूमरेटर ट्राइनोमियल है, मतलब न्यूमरेटर में 3 टर्म्स है 1 2 3 और डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है। तो इस सिंगल टर्म को सबके नीचे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो सिमिलर टर्म आएंगे कैंसिल हो जाएंगे, नहीं तो एक अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाएगा। ये हमारा हो गया dy बाई dx दैट इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन थीटा cos थीटा और माइनस थीटा cos थीटा अपॉन में थीटा cos थीटा और माइनस आपका साइन थीटा अपॉन में थीटा cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया और यहाँ ये पूरा कैंसिल हो गया, और यहाँ पर साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो dy बाई dx हमारा क्या हो गया, ये हो गया 1 अपॉन थीटा और -1 और माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा अपॉन थीटा। तो ये हमारा आंसर है। फिलहाल आंसर के रूप में इसको भी हम मान सकते हैं और ये वाली वैल्यू भी हम आंसर के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है।
स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ भी हमारा दिया है x की वैल्यू x इक्वल टू होल रूट a की पावर साइन इनवर्स t और y इक्वल टू होल रूट a की पावर cos इनवर्स t। हमको प्रूव करना है dy बाई dx दैट इक्वल टू माइनस y अपॉन x। यहाँ भी वही काम करेंगे हम लोग। यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लॉग का भी हेल्प ले सकते हैं और सीधा भी कर सकते हैं। फिलहाल सीधा ही करिए। तो x की वैल्यू है तो dx बाई dt मैंने बताया है कि अगर आपका रूट है तो 1 अपॉन में चला जाता है, 1 अपॉन में रूट चला जाता है। a की पावर क्या हो गया साइन इनवर्स t, ठीक है। और फिर a की पावर साइन इनवर्स t, यानी साइन इनवर्स t एक वेरिएबल है। a की पावर x का आपको डिफरेंशियल फार्मूला याद होगा। a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग a एट बेसी, लॉग a एट बेसी। यहाँ इसका भी हो जाएगा a की पावर जो भी है यहाँ पर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a एट बेस e, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो एक बार रूट के रेस्पेक्ट में हुआ, उसके बाद a की पावर के रेस्पेक्ट में हुआ, फिर से एक बार होगा a की पावर जो साइन इनवर्स t है फिर से साइन इनवर्स t के रेस्पेक्ट में होगा। और जब साइन इनवर्स t के रेस्पेक्ट में होगा क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t का स्क्वायर। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसको x लिख सकते हैं ना, इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका इसको और सिंप्लीफाई करें तो dx बाई dt, यहाँ पर देखिए a की पावर साइन इनवर्स t है और यहाँ a की पावर साइन इनवर्स t का होल रूट है। तो अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसको रूट के अंदर दो बार प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। रूट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t, ठीक है, और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो हाँ। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट साइन इनवर्स t का स्क्वायर लिख सकते हैं और अपॉन में अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t और इनटू लॉग a एट bc अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t का स्क्वायर। तो इस तरह से देखा जाए, अब यहाँ इसकी पावर क्या हुआ कैंसिल हो गया और ये वैल्यू क्या है अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t, यही तो हमारा x है। बोलो तो इसके जगह हम x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो सीधा हमारा dx बाई dt क्या हो जाएगा, dx बाई dt बराबर x इंटू लॉग a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t का स्क्वायर। ये वैल्यू dx बाई dt की हमको मिल गई। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग dy बाई dt निकालेंगे। तो dy बाई dt दैट इक्वल टू यहाँ भी हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t, ठीक है। और फिर a की पावर cos इनवर्स t का अगर करेंगे तो फिर से वही हो जाएगा a की पावर cos इनवर्स t, ठीक है, और इनटू लॉग a एट bc। और फिर से cos इनवर्स t का जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो आपको पता है cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t का स्क्वायर होता है, ठीक। अब यहाँ भी वही सेम, यहाँ आपको नीचे रूट में है और ऊपर यानी रूट का स्क्वायर है, देखा जाए जैसे वहां पर किया। तो ये दोनों अगर कैंसिल होंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आ जाएगा dy बाई dt दैट इज इक्वल टू अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t इनटू आगे माइनस हम आगे ले लेते हैं इनटू लॉग a अपॉन में एट bc अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस t का स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसको हम लिख सकते हैं dy बाई dt। अब ये वैल्यू क्या है, यही वैल्यू तो y है, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस y इंटू लॉग a एट bc अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। dy बाई dt भी मिल गया हमको। अब हम लोग dy बाई dx निकालेंगे। तो dy बाई dx हमारा क्या होगा, dy बाई dx बराबर क्या होगा dy बाई dt
अपॉन में dx बाई dt। अब दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो डिवाइड बाई dt की वैल्यू क्या है, माइनस वाई लॉग a एट बेसी अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी का स्क्वायर, और अपॉन dx बाई dt की वैल्यू क्या है, x इंटू लॉग a अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी का स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि ये वाला पार्ट लॉग a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस लॉग a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी का स्क्वायर यही न्यूमरेटर में भी है, यही डिनोमिनेटर में भी है। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका क्या आ गया, dy बाई dx दैट इज न्यूमरेटर में क्या बचा, केवल माइनस वाई, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, x। ये आ गया माइनस वाई अपॉन x, और हमको यही प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा।